जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी देंगे। और ये महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। हम बताने जा रहे हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी होता है, ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। और इसका मान आपको पता है, पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अप्रॉक्सीमेटली इसी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माना जाता है। ये स्मॉल जी का मान आपको पता है, ये पृथ्वी की सतह पर माना जाता है स्मॉल जी का मान। और ये गुरुत्वीय त्वरण अपना खुद का पृथ्वी का है, किसी और का नहीं बल्कि पृथ्वी का है। ये गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी लगाती है। पृथ्वी के कारण किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। ये हमको देखना है कि ये गुरुत्वीय त्वरण अन्य जगहों पर क्या होता है। जैसे हम बात करें चंद्रमा पर कितना होगा। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को हम जीएम से दर्शा रहे हैं। जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, एम का मतलब मून। आप चाहें तो जी मून लिख सकते हैं पूरा। मतलब जी स्मॉल जी जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है। एम फॉर मून मतलब चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। ये पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण का 6वां भाग होता है, G/6। अगर आप एग्जैक्टली इसका मान निकालना चाहते हैं तो स्मॉल जी का मान पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान 9.8 है। आप 10 रख सकते हैं, बटे 6 कर दीजिए। जीएम का मान निकलता जाएगा, मतलब मून की सतह पर स्मॉल जी का मान कितना है। आप कटा दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 9 18, ये कैंसिल हो गया। 3 से तो कटेगा नहीं, दशमलव निकलेगा, निकाल दीजिए। 3 एकम 3, 1 शेष बचा, दशमलव लगाया, 9 19 हो गया। 3 6 18, 3 त्रिक्का 9, इस तरीके से आता जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकल गया पृथ्वी का अपना गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा की सतह पर कितना होता है, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है। अगर 9.8 पकड़ते हैं और चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी का अपना गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा की सतह पर 1.63 है। इन दोनों बातों से ये जो 9.8 है, इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं। ये 9.8 जो है और 1.63 आपको दिख रहा होगा, ये 6 गुने का अंतर है। कितने का अंतर है? 6 गुने का। आप 6 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तब इसके बराबर होगा। एक बात और, अगर आप ये जो अंतर है ये क्या दर्शाता है, आप ध्यान से सुनेंगे। किसी वस्तु का जो भार होता है, ये W जो होता है, W इज इक्वल टू M इंटू जी होता है। किसी भी वस्तु का भार आप फार्मूले से निकालेंगे, W इज इक्वल टू M इंटू जी होता है। अगर आप चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार आप निकाल लीजिए और पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार आप निकाल लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि स्मॉल जी के कम या अधिक होने से क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए इस सूत्र से हम निकालेंगे। जैसे हम अपना ही भार निकालना चाहते हैं, सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर निकालना चाहते हैं अपना भार। पृथ्वी की कहां? सतह पर। ये मैं लिख दे रहा हूं, पृथ्वी की सतह पर हम अपना भार निकाल रहे हैं।
तो भार निकालने के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण की जरूरत पड़ती है। हमारा द्रव्यमान सपोज 60 किलोग्राम है, मान लीजिए मेरा द्रव्यमान 60 किलोग्राम है और पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप W निकालना है आपको, W बराबर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, W इज इक्वल टू M इंटू जी कर दीजिए। M का मान है 60 और G का मान है 9.8। आप गुणा कर दीजिए, 648 हो गया, 6 9 54, 54 4 58, 0.1 अंक पे लगेगा, इतना न्यूटन आ गया। ये आंसर हो गया। ये पृथ्वी की सतह पर हमारा खुद का भार निकल गया। एक तो आंसर ये हो गया। दूसरी बात, चंद्रमा की सतह पे निकाल लेते हैं, हम अपना भार निकालते हैं चंद्रमा की सतह पर, अपना ही भार निकालेंगे। तो एक्चुअली हमारा द्रव्यमान 60 किलोग्राम और चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यानी जीएम का मान कितना है 1.6 मान लेते हैं और W बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र का प्रयोग आप करेंगे, W बराबर होता है M इंटू जी, जी माने जीएम, एम 60 है और 1.6 है, गुणा कर दीजिए, इतना न्यूटन आ गया। आप देख रहे हैं हमारा चंद्रमा की सतह पर भार कितना है 96 न्यूटन है और पृथ्वी की सतह पर 588 यानी 600 न्यूटन के करीब ये है और 100 न्यूटन के करीब ये है। अगर एक एवरेज में पकड़ें तो ये लगभग 600 मान लीजिए और इसको 100 न्यूटन मान लीजिए। आप देख रहे हैं 100 और 600 में 6 गुने का डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली 6 गुने का डिफरेंस है। अब इन भारों का तात्पर्य क्या है इसको आप महसूस करिए। जैसे मान ली चंद्रमा की सतह पर हम 11 फीट या 10 फीट की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह, मान लीजिए हम चंद्रमा की सतह पर हैं और करीब 10-11 फीट की ऊंचाई से हम कूद रहे हैं या और ऊपर से आप कूद सकते हैं। तो आप चंद्रमा की सतह पर इतनी 10-11 फीट या 15 फीट 20 फीट जितना भी आप ऊंचाई से कूदना चाहें, एक अंदाज लगाना है आप कूदेंगे तो चंद्रमा की सतह पर मान लीजिए कुछ ऊंचाई है 11 फीट 10 फीट, वहां से आप कूदिए और चंद्रमा की सतह पर आप जब गिरेंगे तो आपके पैरों में कितनी चोट आती है आप उसको महसूस करिए। और पृथ्वी की सतह पर रह करके 10-11 फीट की ऊंचाई पर से पृथ्वी की सतह, जैसे छत से आप 10-11 फीट छत जनरली होता है, उसके ऊपर से आप कूदिए और पृथ्वी की सतह पर आप गिरेंगे तो आपको कितनी चोट लगती है आप महसूस करिएगा। तो आप महसूस करिए कि 600 न्यूटन का बल पृथ्वी यहां लगा रही है और लगभग 100 न्यूटन के आसपास पृथ्वी चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, आकर्षण बल लगा रही है। अगर ज्यादा बल लगेगा, चंद्रमा की सतह पे कम बल लग रहा है और पृथ्वी की सतह पे ज्यादा बल लग रहा है। अब ज्यादा बल लगेगा तो चोट ज्यादा लगेगी, कॉमन सेंस की बात है, और अगर कम बल लगेगा तो चोट कम लगेगी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर कूदने से ज्यादा चोट लगेगी और चंद्रमा की सतह पर कूदने से कम चोट लगेगी। इस प्रकार से आज हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो फिजिक्स से जुड़ा था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित था, उसको मैंने बताया।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।